राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम श्री चैतन्य चरितावली में चंचल पंडित निमाई की कथा का श्रवण करेंगे। मिश्री को कहीं से भी खाओ, उसका स्वाद मीठा ही होगा। घी बूरे का लड्डू यदि टेढ़ा और इर्छा तिरछा भी बना हो तो भी उसके स्वाद में कोई कमी नहीं होती। इसी प्रकार प्रेम किसी भी प्रकार किया जाए, कहीं भी किया जाए, किसी के भी साथ किया जाए, उसका परिणाम अनिर्वचनीय सुख ही होगा। हृदय में दया के भाव हो, अंतःकरण शुद्ध हो, अपने स्वार्थ की मन में वांछा न हो, फिर चाहे दूसरों के साथ कैसा भी बर्ताव करो, उन्हें चाहे गले से लगाकर आलिंगन करो या उनकी मधुर मधुर भर्त्सना करो, दोनों में ही सुख है, दोनों में ही आनंद प्राप्त होता है। निमाई अब विद्यार्थी नहीं है, अब उनकी गणना प्रसिद्ध पंडितों में होने लगी है। अब वे गृहस्थी भी बन गए हैं और अध्यापक भी। ऐसी दशा में अब उन्हें गंभीरता धारण करनी चाहिए, जिससे लोग इनकी इज्जत प्रतिष्ठा करें। किंतु निमाई तो गंभीरता का पाठ पढ़ा ही नहीं है, मानो वे संसार में सबसे बड़ी समझी जाने वाली मान प्रतिष्ठा की कुछ परवाह ही नहीं रखती। लोग हमारे इस व्यवहार से क्या सोचेंगे, यह विचार उनके मन में आता ही नहीं। लोगों को जो सोचना हो सोचते रहें, दुनिया भर के विचारों का हमने कोई ठेका थोड़े ही ले लिया है। हमें तो जिसमें प्रसन्नता प्राप्त होगी, जिस काम में हमारा अंतःकरण सुखी और शांत होगा, हम तो उसे ही करेंगे। लोग बकते हैं तो बकते रहें, हम किसका मुंह थोड़े ही सी सकते हैं। बस निमाई इन्हीं विचारों में मस्त रहते पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में ऐसी हंसी की बात कर देते हैं कि सभी खिलखिलाकर हंस उठते हैं। किसी लड़के को पाठ याद नहीं होता तो उसे आंखें निकाल कर डांटते नहीं, प्रेम के साथ कहते हैं, भाई तोते की तरह धुन लगा जाया करो। जैसे अनद्दत ने लूट, इसे बार बार कहते हैं। इतना समझकर आप स्वयं सिर हिला हिला कर अनद्दत ने लूट इस सूत्र को बार बार पढ़ते, लड़के हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब आप दूसरे विद्यार्थी को समझाने लगे। पाठ समाप्त हुआ और साथ ही विद्यार्थी और पंडित का भाव भी समाप्त हो गया। अब सभी विद्यार्थियों को साथी समझकर उन्हें लेकर गंगा किनारे पहुंच गए। किसी किसी के साथ शास्त्रार्थ हो रहा है, कभी गंगा जी की बालुका में कबड्डी खेली जा रही है, कभी जल विहार का ही आनंद छिड़ा हुआ है। निमाई पंडित स्वयं अपने हाथों से विद्यार्थियों के ऊपर पानी उलीचते हैं। विद्यार्थी भी सब भूल भाल कर उनके ऊपर पानी उलीच रहे हैं। कभी कभी 10-5 मिलकर एक साथ ही निमाई के ऊपर जल लूचने लगते हैं। निमाई पंडित जल से घबरा कर जल्दी से जल से बाहर निकल भागते हैं। पैर फिसल जाने से वे जल में गिर पड़ते हैं। सभी ताली देकर हंसने लगते हैं। दर्शनार्थी दूर से देखते हैं और खुश होते हैं। बहुत से ईर्ष्यावश आवाजें कसने लगते हैं, वाह रे पंडित, पंडितों के नाम को भी कलंकित करते हो। विद्यार्थियों के साथ ऐसी खिलवाड़, कोई कहता छोटी उम्र से अध्यापक बन जाने का
यही कुपरिणाम होता है, किंतु उनकी इन बातों पर कोई ध्यान देता है? निमाई अपने खेल में मस्त हैं, कौन क्या बक रहा है इसका उन्हें पता ही नहीं। कभी कभी दूर से ही पुचकारते हुए कह देते, अच्छा बेटा, भूखते रहो, कभी न कभी टुकड़ा मिल ही जाएगा। स्नान करके रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने किसी को किसी के ऊपर ढकेल दिया, वह मोरी में गिर पड़ा है, सभी ताली देकर हंस रहे हैं। किसी पंडित को देखते ही बड़ी कठिन संस्कृत बोलने लगते हैं, एक साथ ही उससे 10-20 प्रश्न कर डाले। बेचारा बगल में आसन दबाए चुपचाप भीगी बिल्ली की भांति बिना कुछ कहे ही गंगा की ओर चला जाता है। इनसे बातें करने की हिम्मत ही नहीं होती। बाजार में भी चौकड़ी मार कर भागते हैं, कूद कूद कर चलना तो इनका स्वभाव ही था। रास्ते में भी बच्चों की तरह कूदक कर चलते, किसी वैष्णव को देखते ही उसे घेर लेते और उससे जोर से प्रश्न करते, किम तावत वैष्णवत्तम, वैष्णवता किसे कहते हैं? कभी पूछते, ऊर्ध्व पुंड्रेण किम स्यात्, ऊर्ध्व पुंड लगाने से क्या होता है? बेचारे वैष्णव हैरान हो जाते और इनसे जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ा कर भागते। वे कहते जाते, घोर कलयुग आ गया। पंडित भी वैष्णव की निंदा करने लगे। कोई कहता, अजी इस निमाई को पंडित कहता ही कौन है, यह तो रसिक शिरोमणि है, उदंडता की सजीव मूर्ति है, इसका भी कोई धर्म कर्म है? कोई कहता, इतना छिछोरपन ठीक नहीं। उन्हीं दिनों श्री अद्वैताचार्य की पाठशाला में चटगांव निवासी मुकुंद दत्त नामक एक विद्यार्थी पढ़ता था। वह परम वैष्णव था। उसके चेहरे से सौम्यता टपकती थी। उसका कंठ बड़ा ही मनोहर था। वह अद्वैताचार्य की सभा में पद संकीर्तन किया करता था और अपने सुमधुर गान से भक्तों के चित्त को आनंदित किया करता था। निमाई उससे मन ही मन बहुत स्नेह करते थे, किंतु ऊपर से सदा उससे छेड़खानी ही करते रहते। जब भी वह मिल जाता, उसे पकड़कर न्याय की पंक्तिका पूछने लगते। वह हाथ जोड़कर कहता, बाबा मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा न्याय फ्याय कुछ नहीं जानता। मैं तो वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ। तब आप उससे कहते, अच्छा वैष्णव की ही परिभाषा करो, बताओ वैष्णव में क्या लक्षण है? मुकुंद कहते, भाई हम हारे तुम जीते, कैसे पिंड भी छोड़ोगे? तुमसे मगज पच्ची कौन करे? तुम पर तो सदा शास्त्रार्थ का ही भूत सवार रहता है, हमें इतना समय कहाँ है? इस प्रकार कहकर वे जैसे तैसे इनसे अपना पीछा छुड़ा कर भागते। एक दिन वे गंगा स्नान करके आ रहे थे। उधर से मुकुंद दत्त भी गंगा स्नान करने के निमित्त आ रहे थे। इन्हें दूर से ही आता देख मुकुंद दत्त जल्दी से दूसरे रास्ते होकर गंगा की ओर जाने लगे। निमाई ने अपने विद्यार्थियों से कहा, देखी तुमने इस वैष्णव विद्यार्थी की चालाकी, कैसा बच के भागा जा रहा है, मानो मैं उसे देख ही नहीं रहा हूँ। एक विद्यार्थी ने कहा, किसी जरूरी काम से उधर जा रहे होंगे। आप जोर से कहने लगे, जरूरी काम कुछ नहीं है। सोचते हैं वैष्णव होकर हम इन अवैष्णव लोगों से व्यर्थ की बातें क्यों करें, इसलिए एक तरफ होकर निकले जा रहे हैं। फिर जोर से मुकुंद दत्त को सुनाते हुए बोले, अच्छा बेटा, देखते हैं कितने दिन इस तरह हमसे दूर रहोगे। यूं मत समझना कि हम ही वैष्णव हैं, एक दिन हम भी वैष्णव होंगे
और ऐसे वैष्णव होंगे कि तुम सदा पीछे पीछे फिरते रहोगे। इस बात को सुनते सुनते मुकुंद गंगा की ओर चले गए और ये अपनी पाठशाला में लौट आए। इनके पिता श्री हट्ट के निवासी थे। नवद्वीप में बहुत से श्री हट्ट के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते और बहुत से श्री हट्ट वासी नवद्वीप में रहते ही थे। ये जहाँ भी श्री हट्ट के विद्यार्थियों को देखते वहीं उसकी खिल्ली उड़ाते, श्री हट्ट की बोली की नकल करते, उनके आचार विचार की आलोचना करते। लोग कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भी तो श्री हट्ट के ही हो, जहाँ के रहने वाले हो वहीं की खिल्लियां उड़ाते हो। ये कहते शर्म तो हमने उतार कर अपने घर की खूंटी पर लटका दी है, तुम झूठ मानो तो हमारे घर जाकर देख आओ। सभी सुनते और चुप हो जाते। कोई कोई राज कर्मचारियों तक से उनकी उदंडता की शिकायत करते, किंतु राज कर्मचारी इनके स्वभाव से परिचित थे। ये उन्हें देखकर जोर से हंस पड़ते। कर्मचारी शिकायत करने वाले को ही चार उल्टी सीधी सुनाकर विदा करते। इस प्रकार इनकी चंचलता नगर भर में विख्यात हो गई। उन दिनों नवद्वीप में इन्हें गिने ही वैष्णव थे। उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। उन सबके आश्रय दाता थे अद्वैताचार्य। वैष्णव गण अपनी मनोव्यथा उन्हीं से जाकर कहते। वे वैष्णवों को आश्वासन दिलाते, घबराओ मत, अंतर्यामी भगवान हमारी दुर्दशा को भली भांति जानते हैं। वे प्रत्यक्ष रीति से हमारी दुर्गति देख रहे हैं। बहुत शीघ्र ही वे हमारा उद्धार करेंगे। एक दिन नवद्वीप में भक्ति की ऐसी बाढ़ आवेगी कि उसमें सभी नर नारी सराबोर हो जाएंगे। जितने दिन की यह विपत्ति है उतने दिन धैर्य से और काटो। अब शीघ्र ही नास्तिकवाद और हिंसावाद का अंत होने वाला है। वैष्णव कहते, निमाई पंडित ऐसे विद्वान वैष्णवों की हंसी उड़ाते हैं। अद्वैत कहते, तुम अभी निमाई को जानते नहीं, वे हृदय से वैष्णव के प्रति बड़ा स्नेह रखते हैं। वे जो भी कुछ करते हैं ऊपर से ही यूं ही कह देते हैं, आगे चलकर तुम उन्हें यथार्थ रीति से समझ सकोगे। इस प्रकार वैष्णव तो आपस में ऐसी बातें किया करते और निमाई अपनी लोकोत्तर मधुर मधुर चंचलता से नगरवासी तथा सची देवी और लक्ष्मी देवी को आनंदित और हर्षित किया करते। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।